हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी सबसे अच्छे चल रही होगी। इस प्रैक्टिस सेट में आज हम कंप्लीट ट्यूटोरियल की तरह एकदम बढ़िया से समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर और उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है आपके लिए और पूरा सारांश में मिलने वाला है कि इसका जो मतलब होता है आपको किस प्रकार से सीखने को मिलेगा। ये हमने इस इमेज में दिया हुआ है, यानी कि आपको क्वेश्चन के साथ इमेज भी मिल रहा है जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपको क्वेश्चन वो याद हो सके कि नहीं, ये जो क्वेश्चन था इस इमेज से ये क्वेश्चन था। तो आपको ऐसे देख के पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कैड एवं कैम में किस प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कैड कैम केटिया होता है, उस पूछ रहा है कि उसमें किस प्रकार की डिवाइस उपयोग की जाती है। कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, MICR या किम बॉल। तो इन चारों ऑप्शन में से ये जो बी का ऑप्शन सही है, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये सही है, जो कि ट्रैक बॉल ये है हमारा। इस ट्रैक बॉल ये हमारा जो है इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इसी का प्रयोग करके हम कैड कैम ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 1 टेराबाइट बराबर होता है। 1 टेराबाइट बराबर होता है, वो कितने के बराबर होता है ये ऑप्शन बताना है। तो यहां से हमारा देख सकते हैं सी ऑप्शन सही है, 1024 GB। 1024 GB हमारा 1 टेराबाइट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यही हमारा हार्ड डिस्क है, इसमें 1 TB लिखा हुआ है, यानी 1024 GB है। कितना ज़्यादा देखिए। इसके बाद है इनमें से कौन से डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में एक्सटर्नल कंपोनेंट जोड़े जाते हैं। जैसे यदि आपने किसी भी मॉनिटर में या फिर CPU में कोई भी अगर पार्ट्स जोड़ रहे हैं तो उसका क्या नाम होता है ये बताना है। तो हमने फिगर के जरिए दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जोड़ने के लिए दिया गया है, तो इन सब का नाम मिला के क्या किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पोर्ट नाम से इसको प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है बैंकिंग के संदर्भ में पुश और पुल टर्म इनमें से प्रायः किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कह रहा है जो बैंकिंग के क्षेत्र में जो होता है हमारा पुश और पुल टर्म, इनमें से किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा है बी सही, यूनिट बैंकिंग। यानी यूनिट बैंकिंग का मतलब ये होता है कि इसका कोई फ्रेंचाइजी नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही बैंक होता है, इसी से सब कुछ लेन देन जो भी काम किया था सिर्फ इसी बैंक से होता है, फ्रेंचाइजी का कोई काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है इनमें से पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। अब कह रहा है पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको इमेज से ही पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट हमारा जो है वो एक पेमेंट कार्ड की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें हम बिल भर सकते हैं गैस का और हम पानी का, जो भी हमको बिल पेमेंट करना है कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कार्ड नहीं है, पेमेंट टेक्नोलॉजी कार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है मदरबोर्ड पर इंफॉर्मेशन किसके द्वारा कंपोनेंट के बीच में प्रवाहित करती है। यानी कह रहा है मदरबोर्ड पर इंफॉर्मेशन किसके द्वारा कंपोनेंट्स के बीच में प्रवाहित करती है, प्रवाह करती है, ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो यहाँ पे डी है बसेस, यानी ये जो हमारे सभी मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट्स है एक दूसरे से मिल के हमारा ये प्रवाहित करती हैं इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ईमेल से कौन कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के वायरस का कॉमन सोर्स है, ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन क्वेश्चन 7 का जो ऑप्शन यहाँ पे है वो ये है इनकमिंग मेल। इनकमिंग मेल हमारा जो है वो एक हार्ड डिस्क वायरस का कॉमन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कह रहा है VRAM निम्न में से किस एक्सेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। VRAM निम्न में से किसे एक्सेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा है पहला जो ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन 8 का जो ऑप्शन हमारा ए है वो सही है, वीडियो ग्राफिक्स को, जो कि यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो ग्राफिक्स ये जो रैम हमारा है VRAM है, इसके बाद ये हमारा ग्राफिक्स है, भी आकार में दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है MICR लाइन स्ट्रक्चर के 9 डिजिट में शुरुआत के 3 डिजिट
क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिटी कोड प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शहर, सिटी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है, निम्न में से कौन सिक्वेंशियल एक्सेस कर सकता है, सिक्वेंशियल एक्सेस कर सकता है, ये हमको बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाए, डिक्स। डिक्स जो हमारा होता है सिक्वेंशियल एक्सेस करता है, गानों को एक्सेस करके सुनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। तो हमारा ALU भी हमारा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक व लॉजिक यूनिट है ALU, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये एक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैड का अर्थ है, कैड का अर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही है। यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यहाँ पे जब भी हम कोई भी गाड़ी का या प्रोजेक्ट का अगर हम डिज़ाइन बनाएंगे तो कैड में ही बनाते हैं, तो ये ही हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। आपके सामने है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो कि ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बी सही है, डेजी व्हील्स प्रिंटर। यही जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता, बस आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करके देगा। इसके बाद है यहाँ पे 14 का, उच्चतम गुणवत्ता के ग्राफिक्स निम्न में से किस प्रिंटर से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमारा प्लॉटर प्रिंटर है, प्लॉटर प्रिंटर से बहुत ही अच्छे लेवल का हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जो बैनर पोस्टर हमारा बनते हैं। जो IBM का पूर्ण रूप है, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा IBM का फुल फॉर्म बताना है, कितना आसान क्वेश्चन। देखिए ये हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा SMPS, SMPS का पूर्ण रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी जो पावर सप्लाई हमारा होता है इसी का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, VDU को कहा जाता है, VDU को कहा जाता है तो हमारा स्क्रीन भी कहा जाता है और मॉनिटर भी कहा जाता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कैमरा है, कैमरा क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है, क्या इनपुट आउटपुट दोनों है कि क्या है। तो इनमें से क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो हमारा इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है, ये कंफर्मेशन नहीं लेकिन हो सकता है, इनपुट भी है वो आउटपुट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। जो हमारा चल रहा है उसको तुरंत रिस्टार्ट करना है तो क्या कहलाता है। इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे रिबूटिंग हमारा है, रिबूटिंग हमारा पहले चले हुए दोबारा स्टार्ट करना तो रिबूटिंग कहलाता है। कहते हैं रिपोर्टिंग कर दीजिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, कितने अच्छे यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाया हुआ है और इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो डिस्क के ट्रैक जैसे पिक्चर है उसमें बहुत सारे मूवीज़ हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है ये बताता है। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, इसका आंसर देना है। तो 20 का जो आंसर है वो क्या होने वाला है ये आपको कमेंट में बताना है। आप लोग भी कमेंट बताइए जिससे हम समझ सकें कि नहीं आप लोग सही से स्टडी कर रहे हैं। तो फॉर्मेटिंग हमारा ये डिस्क को विभाजित करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, प्रिंट करने के लिए किस मेनू को चुना जाता है। तो फाइल टैब को चुना जाता है। फाइल टैब में जाएंगे तो हम फाइल टैब में प्रिंटर ऑप्शन होता है, वहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कंट्रोल एस सेव से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कंट्रोल जेड से संबंधित है। कह रहा है कि जब कंट्रोल एस से सेव होता है तो कंट्रोल जेड से क्या होगा। तो कंट्रोल जेड से हमारा अंडो होता है। तो यहाँ पे अंडो, यहाँ पे हम ऑप्शन 2 को टिक कर देंगे, सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का कौन सा प्रारूप है, यानी इन चारों में से कौन सा सही मेलिंग का प्रारूप है। तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन सी सही है, ये मेलिंग का सही प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है। अब फ्लोर का फार्मूला अप्लाई किया गया है, फ्लोर में 40 और 4 लिखा हुआ है कामा करके, तो इसका मान कितना होगा ये बताना है। 24 का बताना है आपको। तो ऑप्शन ए हमारा होगा, ऑप्शन ए 24 का हमारा ऑप्शन ए
12 होगा। अब ये कैसे होगा, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, आपको फ्लोर का फार्मूला अप्लाई करके हम दे देंगे। यदि आप एक्सेल पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से ISP का पूर्ण रूप है, तो फुल फॉर्म क्या होता है ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कमेंट में बताना है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ईमेल प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है, तो हम इसमें हम क्लाइंट के रूप में भी जानते हैं, तो हमारा क्लाइंट भी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल B1 से शुरू होने वाले और कॉलम G और नीचे की पंक्ति 10 तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या है, ऐसे पूछ रहा है। तो ऐसे सेल हमारा जो है इसके हिसाब से पूछ रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो ये जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से जो आंसर होगा यहाँ पे हमारा B1 G10 होगा, क्योंकि B1 है और G पूछ रहा है और 10 है तो G10 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा संचालन क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में विषय को जोड़ता है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है जोड़ने का जो काम करता है, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पेस्ट का काम होता है जोड़ने का, तो कॉपी पेस्ट। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है, Alt+Enter। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में गो टू डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये इसका आंसर आप दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, और हम SBI कलर के वैकेंसी को इस बार हमको लेके रहना है, और इसका कमेंट हमको दीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ सबके पास पहुँचे और सबकी तैयारी हो सके। शाम 7 बजे हमेशा अपलोड होता है, पर डे शाम 7 बजे आपको SBI कलर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे।